मनुष्य जीवन में हर इंसान 3 श्रेणियों में जीता है। यानी कि भगवान ने ये श्रेणियां नहीं बनाई, लेकिन आप देखोगे कि इन 3 ही श्रेणियों में मनुष्य जीवन जीता है। पहली श्रेणी होती है निम्न, उसके बाद दूसरी श्रेणी होती है मध्यम और तीसरी श्रेणी होती है उत्तम। आइए हम बात करते हैं। मैं हूं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। निम्न श्रेणी के वह स्त्री पुरुष रहते हैं जो उनको थोड़ी सी सफलता मिली कि संतुष्ट हो जाते हैं। यानी कि चॉकलेट आइसक्रीम से खुश होने वाले लोग हैं। उनको थोड़ा सा कहीं अगर मिल गया, जैसे मजदूर रहता है ना, तो वो उसको क्या होता है 500 रुपये रोज मिल गए तो शाम को 10 रुपये का तेल ले आएगा, 10 रुपये की सब्जी वगैरह ले आएगा, रोटी ले आएगा, आटा ले आएगा। ऐसा करके वो 100 रुपये का सामान लाएगा, 50 रुपये का छोटा सा क्वार्टर लाएगा, दारू पिएगा, सो जाएगा बच्चों बच्ची के साथ, कोई बात नहीं, वो मस्त है 500 रुपये में। तो उसको बोलते हैं कि वो चॉकलेट आइसक्रीम में खुश वाला लोग है। 500 रुपये मिला, कल की कल देखेंगे। बस ये निम्न श्रेणी के लोग रहते हैं। मतलब इनका कहते हैं कि दिन अस्त मजदूर मस्त, इस टाइप के लोग रहते हैं निम्न श्रेणी। ठीक है। सेकंड श्रेणी रहती है मध्यम श्रेणी। मध्यम श्रेणी में आदमी क्या करता है, उसके पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी लग जाए तो बस नौकरी के बाद उसको लाड़ी आ जाए, यानी उसको बीबी मिल जाए। ठीक है, नौकरी लग गई, बीबी मिल गई। बीबी मिलने के बाद पापा कहने वाले बच्चे आ जाए, पापा कहने वाला आ गए। अब मतलब नौकरी लग गई, बीबी मिल गई, अब बीबी के बाद लाड़ी के बाद गाड़ी मिल जाए, बस उनको मथुरा काशी सब उनके घर में है। ऐसे लोग रहते हैं सदा संतुष्ट। उनको क्या करना, बस है। अगर उनको पास कहीं से 2 लाख 3 लाख आ गए तो वो बोलेंगे ऐ मैं तेरे जैसे को रास्ते चलते खरीद लूँ, मैंने दुनिया देखी, ऐसे वो वगैरह। और उनको कोई ज्ञान देने के लिए जाओ तो वो अपने ऊपर चौका छक्का मार दे, यानी कि अधकल गगरी छलकत जाए, यानी आधा अधूरा ज्ञान और आधा अधूरा पैसा। लेकिन अपने को धन्ना सेठ से कम नहीं कहते, ओए तेरे जैसे को 10 को खरीद लूँ, मैं तेरे जैसे को 10 को खरीद लूँ। और वो भी दारू पियेंगे और थोड़े से पंचायती पलारते रहेंगे, डींग हाँकते रहेंगे। पैसा आ गया, समाज में जाएंगे, सफेद झक कपड़े पहन लेंगे, नेतागिरी थोड़ी बहुत कर लेंगे। इस टाइप के मध्यम वर्गीय लोग कहलाते हैं, है ना। तो इनसे इनको भी भगवान ने कहा है कि ये भी मतलब इनको हजम नहीं होता है ज़्यादा माल। तो ये लोग मतलब जो क्या होता है कि कहते हैं ना, इनको कोई ज्ञान देने जाओ, मतलब मैंने दुनिया देखी। तो मैं भी कभी कभी इंश्योरेंस की स्कीम बताता हूँ लोगों को। मेरे को तो अरे तुम जैसे को बहुत देखे, सब जानता हूँ मैं, RD में क्या मिलता है, पोस्ट ऑफिस में क्या मिलता है, ये है वो है। मैं उनको ध्यान से सुनता हूँ। मैंने कहा आपने दुनिया देखी। मैंने कहा आपका पासवर्ड बताना आप थोड़ा। ये बोले ये क्या होता है। तो मैंने कहा आप दुनिया कैसे देखी भाई, पासपोर्ट होगा आपके पास तभी तो आपने दुनिया देखी होगा। मैंने तो नहीं बनाया अभी पासपोर्ट। तो ये इस टाइप के लोग रहते हैं। तो ये थोड़ा पैसा आया, हजम नहीं होगा, इनके पाँव जल्दी उठ जाते हैं। ये बोलते हैं मध्यम वर्गीय लोग। उसके बाद बच्चों बच्ची की शादी कर देंगे, अधिक से अधिक यात्रा कर लेंगे और मियाँ बीबी सहित खुश, और 1-2 लाख रुपया बचत रही तो ठीक, नहीं तो 10 लाख 5 लाख रुपए का ये रीते बढ़ा के कर लेंगे। शादी ब्याह बढ़ चढ़ के करेंगे, जरूरत से ज़्यादा पाँव निकाल लेंगे, चद्दर से ज़्यादा, और कर्जा छोड़ देंगे। माता पिता का मौसर भी लोगों को बताने के लिए बड़े लेवल पे कर देंगे, और ये कर्जे में मर जाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी पर कर्जा छोड़ के मर जाएंगे। ये बोलते हैं मध्यम वर्गीय। अब होती है निम्न, मध्य, और एक और होती है उच्च श्रेणी, उच्चतम। तो इस टाइप के लोग क्या रहते हैं कि उच्चतम श्रेणी वाले जो लोग रहते हैं, ये उछल कूद नहीं करते हैं, धन संपदा लक्ष्मी इनके पास बैठी हुई रहती है, और ये कम बोलते हैं। दूसरी बात, ये फड़फड़ नहीं करते रहते हैं। तीसरी बात ये है कि इनके पास 200 बीघे जमीन है तो कोई बात नहीं, 500 बीघा जमीन है तो कोई बात नहीं। बोलो जमीन कितनी, हाँ भगवान की दया, फिर भी हाँ है 200 बीघा है, छोरा छोरी हमारे सब कुछ है। कहीं मंदिर बनाना है तो गुपचुप तरीके से लाख रुपए भी दे देंगे, अपना नाम नहीं लेंगे। ये किसी गरीब की बेटी की शादी करना है तो अपनी तरफ से पैसा दे देंगे, ये बोलेंगे नहीं है। इनको कहीं नेतागिरी करने का ज़्यादा शौक नहीं है, और ये हमेशा ऐसे ऐसे करके समाज में कोई भी मिलेगा, मेहमानी हुई तो इनके चेहरे पे, मेहमान इनके घर गए तो खुशियाँ छा जाती है। और ये हमेशा ऐसे ऐसे नम्र स्वभाव के रहते हैं, पधारो साहब, आओ साहब, विराजो साहब। और इनको अगर पत्रिका देने जाएंगे तो ये उठ के स्वागत करेंगे। फिर ये 2 कदम छोड़कर
जब तक वो सामने वाला आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं करे या अपनी 4 व्हीलर स्टार्ट नहीं करे तब तक ये मतलब घर में नहीं आएंगे। यानी कि ये पैसा इनको हजम होता है, कहीं अस्पताल भी बनाना है तब भी मतलब जो है ये पीछे नहीं हटते, इनके अस्पताल बना के डॉक्टर की भी व्यवस्था कर देते हैं ये लोग, और चलता रहता है। समाज सेवा का इनको बहुत शौक है। नानी बाई को मायरा की कथा करना हो तो करवा देंगे, भागवत कथा करना है तो कर देंगे, 1,00,000 2,00,000 5,00,000 रुपए दान देना है तो कोई फर्क नहीं पड़े। इनके 8-10 बसें चल रही तो कोई फर्क नहीं पड़े, इनके पास 50-100 प्लाट पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़े, इनके बच्चे बच्ची ने कॉलोनियाँ काट रखी तो कोई फर्क नहीं पड़े। ये होती है उत्तम श्रेणी, जिसमें अभिमान से बिल्कुल अभिमान सहित मतलब निम्न रहता है, अभिमान इनके अंदर रहता ही नहीं। अभिमान युक्त जिसको हम कह सकते हैं, अभिमान इनके अंदर रहता ही नहीं है किसी भी प्रकार का। ये नहीं मान की इनको प्रतिष्ठा नहीं है, कोई बात ही नहीं है, सब मान अपमान में सम रहने वाले हैं ये। और ये लोग ही जो समाज के हैं उच्च वर्ग के लोग कहलाते हैं। जैसे सोना चांदी के शोरूम इनके मिलेंगे, प्रॉपर्टी के मालिक ये लोग रहेंगे, अधिकतर फैक्ट्रियां इनकी कपड़ों की रहेगी, अधिकतर माल गोदाम इनके रहेंगे, कृषि इनके पास हाथ में रहेगी, बड़ा बड़ा धन संपदा इनके हाथ में रहेगी, फैक्ट्रियां इनके पास रहेगी और अथाह संपत्ति में ये जीते हैं, लेकिन हमेशा नम्र रहते हैं। ये किसी गरीब से भी मिलने जाते हैं तो गरीब की झोपड़ी में बैठ के भी चाय पानी पी लेते हैं। ऐसे आदमी कहते हैं कि उच्च वर्ग का रहते हुए भी निम्न रहते हैं। आपको होगा कि अभी मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं इस टाइप से कि वो भले किसी गरीब की झोपड़ी में भी अगर उनको जाना है तो वहाँ भी रुकी सूखी रोटी खा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई मंत्री हुए, कई मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, किसी गरीब के घर जाके बिल्कुल झोपड़ी में बैठ के खाना खा लेते हैं। ये इनको ऐसा पच जाता है, जैसे कोई बात नहीं करोड़ों रुपए भी इनके पास आ जाए तो ये झलकते नहीं है। और अगर मध्यम वर्गीय के पास अगर थोड़ा पैसा आ गया या थोड़ा कुछ आ गया तो देखो आप उसकी चाल देखो, उसका रंग देखो, उसका रूप देखो, गिरगिट के समान सब बदलता रहता है। इसलिए आप सम रहना चाहिए, जितना पैसा आ जाए भगवान की कृपा, जितने सादे और निम्न रहोगे। देखिए जो पेड़ होता है, एक आम का पौधा, वो लाखों फल देता है, लेकिन उसकी शाखाएं, जितना बड़ा पेड़ होता है उसकी शाखाएं नीचे झुकी रहती है। तो ये धनवान पुरुष के लक्षण कहा गए हैं कि आपके पास कितनी भी धन संपत्ति आ जाए तो आपका जो स्वभाव है वो बिल्कुल नम्र होना चाहिए। और नम्र स्वभाव से आदमी हर जगह विजय का प्राप्त करता है और हर जगह बिजनेस में आगे रहता है। ये किसी भी बड़े अधिकारी के आप लक्षण देख लेना। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।